जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी। चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धनतेरस आने वाला है और हम सभी लोग धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदारी करते ही हैं। यह दिन आता ही है इसलिए ताकि हम अपने धन को 13 गुना ज़्यादा बढ़ा सकें। ऐसे में मैं आपको कुछ खरीदने की सलाह या जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। धनतेरस के दिन सिर्फ 2 या 4 रुपए की एक चीज घर में लेकर आइए, आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपके घर में जमकर धन आएगी, धन बरसेगी, आपके घर में चारों दिशाओं से धन प्राप्ति के संयोग बनेंगे। आप और आपके घर में इतना धन आने लगेगा जितनी आपने कल्पना भी ना की होगी। धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। यूँ तो हम लोग धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सोना खरीदते हैं तो कोई वाहन, कोई बंगला खरीदते हैं तो कोई अन्य वस्तु, कोई चांदी पीतल का बर्तन खरीदते हैं। कम से कम स्टील वगैरह अपनी ज़रूरत के अनुसार वो कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य ही करते हैं और करना भी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। वैसे मैं बता दूं, आयुर्वेद के जन्मदाता और ज्ञाता धन्वंतरी को ही माना गया है। कृपया ध्यान से देखिए और सुनिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 2-4 रुपए की चीज़, 2-4 रुपए की वस्तु आपकी किस्मत को चमका सकती है, घर में धन के अंबार लगा सकती है। इस दिन बहुत ही सस्ती कुछ ऐसी चीज़ होती है, ऐसी वस्तु होती है जिसके खरीदने से आपके रोग और दोष मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी सामग्री बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना जरूरी समझता हूँ कि इन सामग्री को धनतेरस के ही दिन क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिनों में क्यों नहीं। तो मैं बता दूँ, धन प्राप्ति के लिए धनतेरस का दिन सबसे शुभ और धन प्राप्ति के लिए ही बना हुआ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन हम लोग जो भी वस्तु खरीदते हैं उन वस्तुओं में 13 गुना उसके प्रभाव को बढ़ जाते हैं, स्वतः उनका प्रभाव 13 गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर उस दिन आप कोई वाहन खरीदते हैं तो उस वाहन में 13 गुना प्रभाव बढ़ जाता है। उस वाहन से आपकी दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है और अगर किसी को दुर्घटना हो भी गई तो जान माल का कोई नुकसान नहीं पहुंचती। इस प्रकार उस दिन आप जो भी खरीदारी करते हैं उसका शुभ फल की प्राप्ति होती ही है। हम धनतेरस के दिन क्या खरीदें? ऐसे में आप सबसे पहले जिस भी वस्तु की खरीदने की आपने सोच रखा है, जिसे खरीदने की आपकी अभिलाषा है, वह वस्तु तो आप अवश्य ही खरीदें। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी अच्छी खरीदारी हो। पर धनतेरस के दिन मैं आपको अलग से कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए कह रहा हूँ, उसे आप जरूर ध्यान से सुने और खरीदें। मैं आज आपको 5 चीज़ खरीदने के लिए बताने जा रहा हूँ और वह बहुत सस्ती है। अगर इन बताए 5 वस्तुओं में से अगर आप एक भी वस्तु धनतेरस के दिन खरीद कर ले आए तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसने लगेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में आकर रह जाएंगी, आपके जीवन में हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपके घर धन संपत्ति अथाह बढ़ने लगेगा, चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। आइए जानते हैं वह 5 कौन सी वस्तु है जिसे हमें धनतेरस के दिन जरूर खरीदना ही चाहिए। कृपया ध्यान से सुनिएगा, बताने जा रहा हूँ। चैनल से जुड़े हुए सभी लोग हमारे परिवार ही हैं और बिल्कुल मैं आपका परिवार हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे परिवार का, चाहे वो मेरी बहन हो, भाई हो, जो भी हो,
उन सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बने, उनके घर में सुख संपदा बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामना है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कृपया ध्यान से सुनिए। और आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। जय माँ लक्ष्मी। तो आइए अब जानते हैं। तो सर्वप्रथम वस्तु है कमल का बीज। कमल के फल को निकालने के बाद इससे बीज निकलता है, जिसे कुछ लोग कमल के गट्टे भी कहते हैं और इसे कमल गट्टा भी कहा जाता है। उसके अंदर से जो बीज निकलती है ना, उससे माला बनती है और यह माला से जप करने से माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी सिद्धि के लिए ही माला होती है। कमल गट्टा या कमल के बीज माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और धनवंतरी को 5-5 बीज दोनों के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती कीजिएगा, हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी को दूर कीजिए, घर से हमारी दरिद्रता को दूर कीजिए। आप धनवंतरी महाराज से विनती कीजिएगा, हे महाराज, हमारे घर के सभी लोगों का काया निरोग रहे, ऐसा वरदान दीजिए। दरिद्रता हमसे और हमारे घर से कोसों दूर रहे। इस प्रकार आप विनती कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कमल गट्टा आप जरूर धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं। आजीवन आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि धनतेरस के दिन सारी दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं और आपकी पुकार सीधे माता लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक पहुँचती है। तो आइए जानते हैं दूसरा। तो दूसरा है औषधि। इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, निरोग रखने का काम करती है। अब इसी दिन क्यों खरीदना चाहिए? तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन यानी धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश को साथ लेकर उत्पन्न हुए थे और वही अमृत सभी देवताओं ने भी पिए थे। आप तो जानते ही होंगे, धनवंतरी महाराज को सभी देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़ा वैद्य भी धनवंतरी महाराज को ही माना जाता है, क्योंकि ये देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए ये हम लोगों के पूजनीय भी हैं। आप इस दिन काला बज, घोड़ा बज और शंकर जटा इस प्रकार की जड़ी बूटी औषधियों के रूप में ला सकते हैं। इन औषधियों को लाकर आप धनतेरस के दिन खरीद लीजिए और भगवान धनवंतरी महाराज को अर्पित करें। आप यकीन मानिए, आपके स्थापित औषधि से जब तक आपके घर में रहते हैं तब तक आपके घर में किसी को भी कोई रोग छू भी नहीं सकता है। इस दिन औषधि के रूप में शंकर जटा एवं इत्र जाल के नाम से जड़ी बूटी आती है, या कोई भी वनस्पति औषधि जड़ी बूटी आप खरीद कर लाएं और धनवंतरी महाराज को अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है ये औषधि इस दिन महाराज को समर्पित करने से जागृत हो जाती हैं, और अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारियां हैं और वह ठीक नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति भी उस दिन के लाए गए जड़ी बूटी जो आप धनवंतरी महाराज को समर्पित किए हैं उसके 2 बूंद की खुराक या नाक में नस देने से धीरे ठीक होने लगता है और कुछ ही दिनों में वह चलने फिरने लायक हो जाता है। इतना चमत्कारी प्रभाव होता है इन औषधियों का, क्योंकि इन औषधियों को जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती। धनतेरस के दिन जो औषधियाँ लाते हैं वह खुद ब खुद अपने आप 13 गुना ज़्यादा जागृत हो जाती है। इसलिए इस दिन हमें औषधि भी जरूर लानी चाहिए ताकि हम लोग निरोग रह सकें। अब आइए जानते हैं तीसरा वस्तु। तो तीसरा वस्तु है गोमती चक्र और कौड़ी। कौड़ी तो आप समझ ही गए होंगे,
बचपन में हम लोग खेले भी होंगे इससे। ये गोमती चक्र जो होते हैं ना, ये भगवान विष्णु से उत्पन्न होते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार गोमती चक्र भगवान विष्णु जी से उत्पन्न हुए हैं और कौड़ी माता लक्ष्मी से उत्पन्न हुई हैं। तो इन दिन आप अपने समर्थ के अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ी जरूर लाइए, क्योंकि पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी जी की बहन भी कहा जाता है। पीली कौड़ी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई है और माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। ऐसा कहा जाता है जिस स्थान पे कौड़ी हो, जिस घर में कौड़ी हो, माता लक्ष्मी स्वतः वहाँ खींची चली आती हैं। आप यूँ समझ लें जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार ये कौड़ी माता लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं धनतेरस के दिन गोमती चक्र और कौड़ी माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। आप समर्थवान हैं तो इस दिन 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी जरूर खरीद कर लाइए और इन्हें समर्पित करें। हाँ, यह लाभ बता दूं, घर में छोटे बच्चों को नज़र लग गई हो या बार बार नज़र लग जाती हो तो इस दिन अर्पित किए हुए कौड़ी को पहना कर देखिएगा, उससे आजीवन नज़र दोष नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति को बीमारी या आपको लगता है कि कोई किया कराया दोष है तो आप इस दिन 7 गोमती चक्र ले लीजिएगा और उससे 7 बार उतारा करके बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिएगा। बहते हुए जल की धारा की तरह ही ये आपके शरीर पर किए गए तंत्र मंत्र, ये सारे विकार को गोमती चक्र खींच लेंगे और आप आजीवन तंत्र विकार और अन्य विकारों से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद आप जानते हैं चौथा, तो चौथा है झाड़ू। तो आप जानते हैं इस दिन झाड़ू क्यों खरीदना चाहिए? मुझे लगता है परिवार का हर सदस्य यह जानते ही होंगे कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि झाड़ू माता लक्ष्मी है और कचड़ा राहु होते हैं और झाड़ू कचड़े को बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी लक्ष्मी जी घर से राहु को बाहर करती हैं। जहाँ भी गंदगी होते हैं ना, वहीं पे राहु का वास भी होता है, केतु का वास होता है और ऐसे में हमारे घरों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन नकारात्मक प्रभावों को माता लक्ष्मी स्वरूप झाड़ू बाहर फेंक कर सकारात्मकता लाती हैं। तो आप अपने धनतेरस के दिन घर पे 2 जोड़ा झाड़ू जरूर रखिएगा और ज़रूर खरीद कर लाइएगा। जोड़े के स्वरूप में ही झाड़ू लाना चाहिए, यह बात बहुत ध्यान की चीज़ है। बहुत सारे लोग एक झाड़ू खरीद के ले आते हैं, लेकिन आप जोड़े के रूप में झाड़ू लेकर आएँ। जैसे माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, वैसे ही इस जोड़े झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। ये लक्ष्मी माँ का स्वरूप ही तो है, इसमें भी आपको प्रार्थना करना है और इस लाए हुए झाड़ू से आप पूजा कर लीजिए और फिर इनसे प्रार्थना और धन वैभव की कामना कीजिए। इसके बाद है धनिया। देखिए क्या है कि धनिया का संबंध देवी माता लक्ष्मी से होता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में धनतेरस के दिन धनिया बोए जाते हैं, आपने देखा ही होगा। ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाए और उसे बोए तो वो जैसे जैसे धनिया बढ़ती है वैसे वैसे आपके घर में खुशहालियाँ बढ़ती है, धन बढ़ता है। आप बाजार से 1 मुट्ठी धनिया खरीद कर ले आइएगा और उसे नए लाल वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी जी को समर्पित करके प्रार्थना कीजिएगा, हे माता इस धनिया से हमारे दुर्भाग्य को दूर भगाइए और धन और सौभाग्य की प्राप्ति कराइए। इस प्रकार आप उनसे अपने विचारों को अपने अनुसार रख सकते हैं। आप जैसे चाहें, आपकी माता है, हमारी माता है, तो हमें अपनी माता से शर्मिंदा भी नहीं होना है, अपने लिए दरिद्रता को भगाने की कामना करना है, धन मांगना है, तो आप अपने अनुसार माता से विनती कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। समर्पित किए गए धनिया का कुछ भाग आपको अपने मसाला के रूप में डाल दीजिएगा और कुछ को बो दीजिएगा।
जैसे जैसे धनिया उगते आएंगे आपके घर में से दरिद्रता दूर होती जाएगी। मैंने आपको 5 प्रकार के उपाय बताए हैं। आप चाहे तो पांचों उपाय करें, नहीं तो कम से कम एक उपाय जरूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।